जब भी बात आती है बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी की तो हमारे मन में सबसे पहले बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, VIT यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं आज से लगभग 1500 साल पहले की, उस समय एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसमें पढ़ने के लिए लोग अलग अलग कंट्री से आते थे। कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि तुर्की से भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। आज से लगभग 1500 साल पहले ना कोई इंटरनेट था और ना ही कोई गूगल, बट फिर भी इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट होता था। एक ऐसा टेस्ट जिसे सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट ही निकाल पाते थे। उस समय इस यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई स्कूल था और ना ही कोई अलग यूनिवर्सिटी था, लेकिन फिर भी उस यूनिवर्सिटी में हर एक चीज था। यानी अगर वहाँ कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाता तो वहाँ घूम के नहीं आता था। यानी वहाँ हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से लेकर मैथ, हर एक सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाया जाता था। एक ऐसा लाइब्रेरी जहाँ पे 1 फ्लोर से लेकर 9 फ्लोर तक सिर्फ और सिर्फ किताबें ही किताब था। इतना किताब की कोई एक स्टूडेंट अपने पूरे लाइफ में कभी पढ़ ही नहीं सकता था। इस यूनिवर्सिटी के नॉर्थ और साउथ हिस्से में बड़े बड़े गौतम बुद्ध के प्रतिमा लगाया हुआ था। इतिहासकारों का यह मानना था कि गौतम बुद्ध यहाँ आके ध्यान करते थे। एक ऐसा यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट को रटाया नहीं जाता था बल्कि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता था। यह यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं बल्कि अपने ही इंडिया स्टेट बिहार में ही था, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। क्या सच में नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी था या पूरा मानव सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसने जलाया नालंदा को और क्यों? क्या वह सिर्फ एक आक्रमण था या भारत के भविष्य पर सबसे बड़ा हमला था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज से हमें लगभग 1500 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस दौर पर जब भारत को सोने का चिड़िया नहीं बल्कि ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र कहा जाता था। यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां 20 से भी ज्यादा कंट्री के स्टूडेंट यहां पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का कुछ ऐसा सच जिसे सुन के आप भी शॉक हो जाओगे। कहानी शुरू होती है 7वीं सेंचुरी के अंदर, जब चाइना के एक महान ट्रेवलर जिसका नाम था स्वांगसंग, वह इंडिया घूमने के लिए आता है। और जब वह नालंदा यूनिवर्सिटी के साइड से गुजरता है तो वह सोचता है क्यों ना एक बार मैं भी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊं। और जब वह नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसका टेस्ट होता है, एक ऐसा टेस्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट ही मुश्किल से क्लियर कर पाता था। बाहर में ही द्वारपाल के द्वारा उसका एक टेस्ट ले लिया जाता है। यह एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जहाँ पे एंट्री लेना बहुत ही मुश्किल था। आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे सबको एंट्री नहीं मिलता था। उन लोगों को ही एंट्री मिलता था जो इस टेस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता था। तब के समय में ना नालंदा यूनिवर्सिटी शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और वहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं दिया जाता था बल्कि सुबह सुबह मॉर्निंग में मेडिटेशन भी कराया जाता था। इसके बाद दोपहर में हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जाता था। यानी कि आप जितने भी कुछ पढ़ लेते थे वह सब का रिवीजन किया जाता था। और नाइट को सबसे अच्छी चीज होती थी, नाइट को यहाँ पे डिबेट होता था। यानी कि आप जितने भी कुछ सुबह से लेके पढ़े हो हर एक चीज को डिबेट के माध्यम से आपको रात को समझाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में 3 लाख से ज्यादा बुक्स थे। आपने बिल्कुल सही सुना, इतना बुक की कोई इंसान अपने पूरे जीवन में पढ़ ही नहीं सकता। 1 मंजिला से लेकर 9 मंजिला तक सिर्फ और सिर्फ बुक भरा हुआ था। हर एक सब्जेक्ट का बुक यहाँ पे अवेलेबल था। एक ऐसा लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय कि अभी के समय में बनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात। यहाँ पर छात्रों को किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। आई मीन कि यहाँ पे ना ही उसका भोजन का टेंशन था, ना ही शिक्षा का और ना ही वस्त्र का। हर एक चीज यहाँ पे इन लोगों के लिए फ्री था। कहा जाता है कि राजा को यहाँ पे 200 गाँव दान में मिले थे और राजा इन गाँव से ही चंदा इकट्ठा करके कलेक्ट करके यहाँ की यूनिवर्सिटी को चलाया करते थे। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे और 1500 से भी ज्यादा टीचर्स थे जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था और अचानक से यह यूनिवर्सिटी गायब कैसे हो गया? इसके पीछे का रीजन क्या है? इस चीज को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा द हिस्ट्री ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर आप शब्दों में ध्यान दो तो यहाँ पे नालंदा का अर्थ होता है ना आलम प्लस दा। इसका मतलब होता है द अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का एक ऐसा केंद्र जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका स्थापना अशोक द ग्रेट के द्वारा किया गया था और यहाँ पे एक स्तूपा बनाया गया था। और जब यह स्तूपा पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया था तो लोग दूर दूर से यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए आते थे और कई बुद्धिस्ट यहाँ पे आकर बैठ गए और यहीं पे मेडिटेशन करते थे। यानी कि ज्ञान का केंद्र तो यह पहले से ही बन चुका था और उन्होंने
कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी को बना के पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेता है। और यह सिलसिला चलता रहा और अगले 700 साल तक में यह नालंदा विश्वविद्यालय पूरा वर्ल्ड में फैल जाता है और लोग अलग अलग कंट्री से आके हमारे इंडिया में इस नालंदा यूनिवर्सिटी से अपने ज्ञान को बढ़ाने लगता है। 12वीं सेंचुरी के अंदर एक राजा था जिसका नाम था मोहम्मद खिजली। एक दिन अचानक से मोहम्मद खिजली का तबीयत खराब हो जाता है। ऐसा उसको बीमारी होता है कि उसके राज्य में कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाता है। बहुत बड़े बड़े वैदिक को बुलाता है लेकिन वह लोग उसका जो इलाज है नहीं कर पाता है और जितने भी कोई था हार मान चुका था। तो उसी के राज्य के अंदर एक आदमी होता है जो कि खिजली को बोलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे आयुर्वेदिक आचार्य है जो कि आपके इस बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन खिजली इसके लिए साफ मना कर देता है और वह कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं उन लोगों को नहीं बुलाऊंगा। लेकिन कुछ दिन सोचने के बाद खिजली राजी हो जाता है और वह बोलता है ठीक है तुम आयुर्वेदिक आचार्य को बुलाओ लेकिन मैं उनसे इलाज नहीं करवाऊंगा। और होता भी यही है। आयुर्वेदाचार्य जो है वह खिजली के पास आ जाता है और खिजली उसे बोलता है कि तुम मुझे स्पर्श नहीं करोगे, तुम मुझे छुओगे नहीं। तो आयुर्वेदाचार्य बोलता है कि मैं आपको बिना छू के भी ठीक कर सकता हूँ। और बस कुछ महीने बाद अचानक से जो है खिजली ठीक हो जाता है। तो उस राज्य में खिजली से पूछता है सब कि आखिर आप ठीक कैसे हुए, लेकिन खिजली के पास कोई जवाब नहीं था। फिर वह लोग आयुर्वेदाचार्य के पास जाता है और वह पूछता है कि आपने राजा को किस तरह ठीक किया। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि मैंने राजा के जो कुरान है उस कुरान पे अपनी दवा को लगा दिया था और जब भी राजा उस कुरान को पढ़ता था तो मेरे दवा का जो असर है उसके नाक से द्वारा पूरा शरीर में जाता और बस इसी के कारण से राजा ठीक हो गया। और यह बात जब खिजली को पता चला तो खिजली उसे पुरस्कार क्या देता, बल्कि खिजली और भी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और खिजली अपने पूरे सैनिक लेके जाके नालंदा यूनिवर्सिटी में हमला कर देता है और पूरा यूनिवर्सिटी को आग लगा देता है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होता है, जितने भी छात्र होते हैं, सबको खिजली के द्वारा मार दिया जाता है और पूरा यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया जाता है। और यह आग एक दिन दो दिन नहीं बल्कि महीने भर तक चलता रहा। 3 महीना 4 महीना तक यहाँ आग जलता रहा। वहाँ पे जितने भी लेक्स थे, वहाँ पे जितने भी रिवर्स थे, वह सब बहुत ही हिट हो चुका था। इतना हिट कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और नालंदा यूनिवर्सिटी महीने तक जलता रहा। और यही कहानी है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो अचानक से हमेशा के लिए इतिहास में दब के रह गया। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि सबको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चले कि आखिर इसका हिस्ट्री क्या है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।